नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अलीराजपुर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज सड़क पर उतर चुका है रोशनी को न्याय दिलाने के लिए। MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, फुलमार क्षेत्र के रहने वाली थी और संदिग्ध हालत में रोशनी की लाश मिली है। परिवारजनों का कहना है कि वार्डन और उसके पति ने रोशनी की हत्या की है। रोशनी एक होनहार छात्र थी, नीट के प्रथम अटेम्प्ट में ही उसने एग्ज़ाम पास की, क्वालिफाई किया और MBBS गांधी मेडिकल कॉलेज से कर रही थी। आज सड़कों पर यहाँ पर महिलाएं, पुरुष सभी लोग उतरे हैं, आदिवासी समाज, और एक ही मांग है कि रोशनी को न्याय मिलना चाहिए, रोशनी के हत्यारों को फांसी देना चाहिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो इस आज सड़क पर आंदोलन में उतरी है। जी भाभी, आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रोशनी बहन है उनकी पूरी वहाँ पर जो छात्रावास में रहती थी वो पूरी जांच हो, और कॉलेज में भी पूरी जानकारी हो। जहाँ पे जो स्टाफ पूरे रह रहे थे उनकी भी जांच हो कि वहाँ पे क्या हो रहा, क्या नहीं और कैसे हुई घटना, ये पूरी जांच होनी चाहिए। अभी अगर FIR नहीं होती और दोषियों को कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करोगे? हम फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक हमारे आदिवासी ज़िले की होनहार बेटी की अगर किसी की मतलब हत्या कर दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा भी दिया जाएगा कि आदिवासी समाज पर जो एक जातिगत की जो सीट रहती है ST की, वो उसको कहीं ना कहीं उस सीट को खाली करने के लिए ये किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में हम पीड़ित के साथ हर समय खड़े रहेंगे जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ तक। एक अच्छा सवाल आया है कि सीट खाली करने के लिए भी रोशनी की हत्या की गई है, ऐसा रोशनी के दादाजी ने कहा है सार्वजनिक मंच से। दादा, आपको क्या लगता है, कैसे लगता है कि रोशनी की हत्या हुई? वो रोशनी की खाली सीट खाली करने के लिए पूरा स्टाफ का हाथ है यूँ, इसलिए उसने खाली करवा के लिए जो उसका मकान मालिक है ने मैडम है वो उसने उसकी हत्या कर दी रात की 12 बजे यूँ। ने बता नहीं रहे, कैमरा CC कैमरा सब बंद कर लिए ये लोगों ने यूँ। तो उनका पूरा हाथ है, उसने सब पूरा बना कर फिर उसको आदिवासी हैं करके उसको बुलाकर मारी हैं यूँ। ये हमारा कहना है यूँ। तो उनको वही को आरोपी बनाना चाहिए। जो एक और चीज़ थी, सन 2022 से लेकर 2026 तक लगभग 6 MBBS की छात्राओं की भोपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। यह नीतीश जी लगातार भोपाल में MBBS की छात्राओं की मौत हो रही है, क्या कहना पड़ता है? देखिए, एक तरफ से सरकार की जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना जो चल रही है, अभियान चल रहा है, उसी में ऐसे माहौल में जब सरकार योजना चला रही, वहीं पर जो भोपाल प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है। और जब आदिवासी समाज की बात आती है तो आदिवासी समाज के बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ लिख कर ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँच पाते हैं, मेडिकल कॉलेज तक पहुँच पाते हैं। और उस स्थिति में वो बच्ची 4-6 महीने से सरकारी हॉस्पिटल मिलने की बजाय वो प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। तो ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा, बोतल एसिड की मौके पर नहीं पाई गई, वहाँ पर फिनाइल की बोतल थी, पुलिस मौके पर पहुँची भी नहीं है। परिवार पहले पहुँच चुका था, पुलिस पहुँची ही नहीं है। PM जब करवाया गया तो परिवार को बताया नहीं गया बॉडी, उससे पहले PM करवा दिया गया इनसे। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हैं रोशनी की मृत्यु पर जो ना सिर्फ संदिग्ध है बल्कि इशारा करते हैं पूरे भ्रष्ट कोलैप्स सिस्टम पर कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दादा बोल रहे हैं कि सीट खाली करवाने की पूरी तैयारी थी उनकी जो सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में रोशनी के बाद में जिसको फ़ायदा होने वाला था इस सीट से, उसका भी हाथ हो सकता है। तो उसमें शामिल डीन है, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी हो सकता है, हॉस्टल वार्डन तो है ही, क्योंकि CCTV फुटेज के साथ में भी स्पष्ट छेड़खानी की गई है। तो ये तमाम प्रकार के सवाल है जो रोशनी की हत्या के तरफ इशारा करते हैं। और हम चूँकि SIT गठित हो चुकी है, हम लोग उसमें समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग मांग करेंगे कि यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो CBI को जांच दी जाए, और यदि वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो हम लोग कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। गोविंद भड़िया जी जो कि घटनास्थल जाकर देख के आए और लगभग 18 घंटे ये भोपाल आंदोलन में रहे, आपकी एक मुख्य मांग है FIR को लेके, अभी तक FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि हमने जब वहाँ बताया गया तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुकर रहा है। जब भाई साहब ने बताया कि जैसे वहाँ कोई गया नहीं, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची नहीं, उसने ना तो वो स्थान देखा, उन्होंने रूबरू बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ पुलिस गई नहीं। और हम मांग करते हैं, जैसे CBI की मांग करेंगे और उच्च न्यायालय में कोर्ट में अगर दावा पेश करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ये थे हमारे साथ में अलीराजपुर आदिवासी समाज के सभी जनप्रतिनिधि गण और सभी सम्मुख लोग यहाँ पर थे। इनका एक ही कहना है कि दोस्ती को न्याय दो, यदि समय रहते FIR नहीं और हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।